लौ कुश का यात्रा निकल रहा है। तो लौ कुश माता सीता का पुत्र है। यात्रा लौ कुश समाज के द्वारा निकाला जा रहा है। भारतीय संस्कृति में भगवान राम का महत्व सर्वोपरि हम लोग रखते हैं और अथक प्रयास के बाद पूरे आम जनता हिंदुस्तान के सपनों को साकार होने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में बिहार के समस्त लौ कुश समाज मिलकर पार्टी कार्यालय के सामने से 1 बजे दिन में रथ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सारे 300-400-500 आदमी 2 रथ चलेगी। साथ साथ एक हमारा हवन कुंड की व्यवस्था है। यह हवन प्रत्येक जिले में जाएगी और आम जनता से हवन का आमंत्रण मांगेगी। हवन होगा और सारे हवन के अवशेष जो है हम लोग अयोध्या ले जाएंगे। तो पहला हमारा जो है 2 जनवरी को यहाँ से मैं हाजीपुर होते हुए छपरा जाऊंगा। छपरा में रात्रि विश्राम है। सारे हमारे लौ कुश समाज के और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग मिलके वहाँ कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अगले दिन हम इसको गोपालगंज के सिवान होते हुए गोपालगंज जाएंगे। वहाँ भी सेम पब्लिक के सामने इस बात को आग्रह करेंगे कि हम लोग राम के प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दें। और इसी तरीके से वाल्मीकि नगर होते हुए पूरे बिहार के 38 जिलों में यह रथ यात्रा भ्रमण करेगी और अंत में अरवल और गया होते हुए, आरा होते हुए बक्सर और बक्सर से सुल्तानपुर होते सीधे जो ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार के जनता को बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही उत्सव का कार्यक्रम है, बहुत ही खुशी के हमारा कार्यक्रम। चूँकि हम लोग लौ कुश भगवान के ही वंशज हैं, दोनों भाई हैं और दोनों हम लोग राम जी के इस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और सारे लोगों को, अन्य लोगों को जो हमारे सनातन धर्म को मानते हैं, सारे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस रथ यात्रा में शामिल होकर और जो है प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या पहुँचे और अपना योगदान दें। और एक नई छाप, एक नई संस्कृति, भारत ऋषि मुनियों का देश है, एक नई संस्कृति रखता है और ये संस्कृति के रक्षा के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अथक प्रयास के बाद भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो हम लोग सारे शुभचिंतक हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त हूँ। हमारा समाज उनको आभार व्यक्त करता है कि हमारे समाज, हमारे पूर्वजों का जो है मंदिर बनकर पूरे हिंदुस्तान के सामने एक ख्याति उपलब्ध हो रही है। मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। लौ कुश रथ यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए आदरणीय सरोज रंजन पटेल जी जो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि अपनी बातों को हमसे रोक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जेपी वर्मा साहब ने जो बिहार से रथ यात्रा शुरू हो रही है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देने का काम किया है, मैं इनको, इनके पूरे साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि माँ जगत जननी माँ सीता की भूमि है और लौ कुश का यात्रा निकल रहा है। तो लौ कुश माता सीता का पुत्र हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 22 तारीख को अयोध्या में जो राम जन्मभूमि मंदिर, वहाँ भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है,
तो उसके लिए पूरा लौह कुश समाज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता है, उनको आभार व्यक्त करना चाहता है कि जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में जो हमारे सनातनियों ने लंबे संघर्ष के बाद लगभग 500 वर्ष तक संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, लेकिन उस समय कोई उनको 500 साल तक टेंट में रहने का काम भगवान राम को रहना पड़ा। और जैसे ही 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार बनी, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर कैसे भव्य मंदिर बने, उसमें जो कानूनी अड़चने पूर्ववर्ती की सरकारों ने नकारात्मक रवैया जो अपनाया था, उन सब के बाधाओं को दूर करने का काम वर्तमान की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और बड़े गौरवान्वित हम सभी हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और इसलिए लौह कुश समाज पूरा कृतज्ञता अर्पित करता है, उनको आभार व्यक्त करता है। और इसलिए हम यहाँ 22 तारीख से पटना के प्रदेश कार्यालय से माननीय सम्राट चौधरी जी उसको हरी झंडी देकर 2 रथ पूरे बिहार में 2 तारीख को 2 जनवरी से पूरे बिहार में रथ विभिन्न जिलों में घूमते हुए और वहां अयोध्या में जाने का काम करेगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, इसमें पार्टी के सभी भारतीय जनता पार्टी का इसमें भी समर्थन प्राप्त है, और विभिन्न धार्मिक संगठन, हमारा विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, और जो सनातन धर्म से सरोकार रखते हैं धार्मिक जो संगठन बिहार के अंदर हैं, तमाम जो धार्मिक संगठन है रथ को समर्थन देने का काम किया। और जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि जहां रथ गुजरेगी, लोग चंदन आरती अक्षत से लेकर के हवन तक की व्यवस्था है, और एक पूरे भक्ति माहौल पूरे बिहार के अंदर रहेगा। और उस रथ के माध्यम से, उस आयोजन के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करेंगे, और उनको एक तरह से हम उनके प्रति कृतज्ञता इस रथ के माध्यम से अर्पित करेंगे कि आपने आपके दूरदृष्टि से, आपके कार्यकुशलता से इतने बड़े राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसलिए लौह कुश समाज, पूरे देश भर का लौह कुश समाज आप उनके प्रति कृतज्ञ है, उनको आभार व्यक्त करता है कि हमारे जो पूर्वज थे, भगवान राम जो माता सीता के हम लोग पुत्र थे, भगवान राम के हमारे जो वंशज है, पूर्वज हैं, उनका जो मंदिर का निर्माण 500 साल तक लगभग कई एक लोग बलिदान देने का काम किया, 500 साल तक संघर्ष करने के बाद इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ है। इसलिए एक बार पुनः हम इस प्रेस के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारा लौह कुश समाज जो है अभिनंदन करेगा, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम रथ यात्रा निकालने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद।